प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। सनकादि ऋषि कहते हैं कि नारद जी, मैं आपको ऐसे ही एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। और यही नैमिषारण्य के पावन उस तीर्थ पर सूत जी महाराज कथा 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। अत्र ते कीर्तये श्यामा, नीचे आओ भाई यार, नीचे इतिहासं पुरातनम्, नीचे आओ भैया, पीछे आओ। यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। ये एक ऐसी कथा सनकादि ऋषि कह रहे हैं कि जो भक्त ये कथा ध्यान पूर्वक सुन लेता है तो सत्य है, जीवन भर चाहे जितना पाप किया हो लेकिन कभी वो नरकगामी नहीं हो सकता, उसको तो भगवान का धाम ही प्राप्त होता है। इतनी महिमा है ये भागवत की, ऐतिहासिक कथा है महात्म की। तुंगभद्रा तटे पूर्वा मभूतपत्तन मुत्तमम्, यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत् फला। एक तुंगभद्रा नदी है और उसके किनारे एक तट है, एक नगर बसा हुआ है, गांव का नाम है कुंदनपुर, जहां चारों वर्णों के लोग रहते हैं, अपने अपने धर्मों के अनुसार सत्कर्म करते हैं, सत्कर्म में सदैव लीन रहते हैं। उसी गांव में एक भक्त भी रहता है, एक ब्राह्मण रहता है। सूत जी कहते ऋषियों ध्यान से सुनो, वो कौन है? आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। उस भक्त का नाम है आत्मदेव, सर्ववेद विशारदः, वेद शास्त्रों के ज्ञानी है, ज्ञाता है। श्रौतश्रमार्ते सुनिष्णातो द्वितीव इव भास्करः। मानो लगता है कि दूसरा सूर्य है, ये इतना तेज है ब्राह्मण के मस्तिष्क पर। द्वितीव इव भास्करः, सूर्य के समान तेजस्वी है आत्मदेव नामक ब्राह्मण। लेकिन ज्यादा कुछ नहीं करते। ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं। कितने कर्म? 6 कर्म। और वो 6 कर्मों में वो निपुण है ब्राह्मण देव का, आत्मदेव जो है। लिखा है वो 6 कर्म कौन है? अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव सद्कर्म विप्रलक्षणम्। ये ब्राह्मण के 6 कर्म है। अध्यापनम अध्ययनम यानी वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ। यजनम याजनम तथा यज्ञ पहले करो और फिर भक्तों के द्वारा यज्ञ को करवाओ। दानम प्रतिग्रहश्चैव, पहले दान दो फिर दान लो। सद्कर्म विप्रलक्षणम्, ब्राह्मण के ये 6 कर्म है। सद्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः।
ये जो ब्राह्मण देवता है इस सत्कर्मों में लीन रहते हैं, सदैव लीन तत्पर रहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं इनका जीवन कैसा है पता है? भिक्षुको वित्तवान लोके, ये भिक्षुक है मतलब अपना कर्म करते हैं, ब्राह्मण है, सीधे साधे ब्राह्मण, वेद पाठी हैं, दान देते भी है और दान लेते भी है, यज्ञ करते भी है, यज्ञ करवाते भी है, समाज को शिक्षा देते भी है और कथा में बैठ करके हर सत्संग करते भी है। इनकी एक पत्नी भी है, तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। आत्मदेव की एक पत्नी है जिनका नाम है धुंधुली, तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। स्ववाक्य स्थापिका नित्यं सुंदरेषु कुलोद्भवा। बहुत सुंदर है धुंधुली, तन से मन से नहीं। और हमारे कन्हैया को प्रिय क्या है? मन, तन नहीं है। ये जो आत्मदेव ब्राह्मण है ये कोई गरीब ब्राह्मण नहीं है, बहुत धनवान ब्राह्मण है ये। और ये जो इनकी पत्नी है ये बहुत सुंदर है और इनका जहाँ जन्म हुआ था यानी आत्मदेव की जो ससुराल थी ना जहाँ पर, वो लोग बहुत धनवान थे, यानी ऊंचे कुल में ऊंचे घराने की जन्म लिया है धुंधुली देवी ने। लेकिन लक्षण कैसे हैं पता है? सूत जी महाराज कहते हैं सुनो ऋषियों, ये है तो बहुत सुंदर लेकिन स्वभाव से कैसी है पता है? लोक वार्ता क्रूरा प्रायशो बहु जल्पिका शूरा चग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। ये कलह करती है, कलह करने वाली है धुंधुली। लोक वार्ता रका क्रूरा, यानी जब चार लोग बातें करते हैं तो अपनी बात को ये पुष्ट करने में सबसे आगे रहती है, चाहे बात सही हो या गलत हो। ये चाहती है कि मैं जो कह दूं वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। बहुत बकवास करती है, बोलना चाहिए तो बोलती है, ना जरूरत हो तब भी बोलती है। लेकिन घर के जो कार्य हैं, गृह कार्य में ये चतुर है, निपुण है, कृपण और सदा, लेकिन ये सदैव इसका स्वभाव है झगड़ा करने, कलह प्रिया है ये। और आत्मदेव बहुत सीधे साधे ब्राह्मण है। 6 कर्म जो है वो ब्राह्मण देवता के अंदर सब विद्यमान है, लेकिन न जाने को ये बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत उदास अब रहने लगे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक दिन आत्मदेव बहुत चिंतित थे। चिंतित क्यों थे? धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्यां नीतं तथा पिता न पुत्रो नापि वा पुत्रे ततश्चिंता तुलो भृशम्। विवाह के बहुत साल बीत चुके हैं तो अब एक चिंता सता रही है। विवाह के बाद सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने के बाद सबसे बड़ी एक चिंता होती है संतान की, जो वंश को आगे बढ़ाता। आज इनके विवाह के कई वर्ष हो गए हैं लेकिन ना पुत्रो ना पिता पुत्री,
संतान ना पुत्र है ना पुत्री है। जब घर में रहते तो ये चिंता, जब घर से बाहर निकलते हैं तो कहते एक गौ माता भी है द्वार पर। कई वर्ष हो गए हैं, गौ माता ने भी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, ना बछिया को ना बछड़े। तो जब घर से बाहर बैठते तो गौ माता को देख करके उदास हो जाते हैं, रोने लगते हैं। जब प्रातः कालीन उठते हैं, अपनी संध्या करते हैं, पूजन करते हैं, वंदन सुमिरन करते हैं, तो सूर्य भगवान को जब जल देते हैं और जल देने के बाद में जब नजर ये पड़ती है तुलसी के पौधे पर, तो देखते क्या है कि तुलसी में अब एक भी पत्ती साबुत नहीं बची। घर में तुलसी का पौधा भी आज सूख गया है। मन कहता है जल चढ़ाए, लेकिन जल किसको चढ़ाए? अगर वृक्ष हरा भरा हो तो ये विश्वास होता है कि ये जल हम चढ़ा रहे हैं तो ये सूखेगा नहीं। अरे जल पिलाना है तो उसको पिलाओ जो प्यासा हो, जिसने पहले से जल पी रखा हो, ऐसे को पिलाने से क्या फायदा? अरे भोजन कराना है तो ऐसे को कराओ जो भूखा हो, गरीब हो, जिसके पास पहले से ही भगवान ने उसको इस लायक बनाया है, किसी बात की कमी नहीं है, उसको दान देने से क्या फायदा? अरे दान भी सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं। पता लगे दान में तुमने पैसे दे दिए, रुपए दे दिए, और जाकर के वो बंदा कहीं दुकान पर, मदिरा की दुकान पर जाके उन्हीं पैसों से मदिरा का पान करता है, और जब मदिरा का पान करता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, समाज में आकर के वो निंदनीय कार्य करता है, तो वो दोषी बाद में बनता है। याद रखना भक्तों, पहले दोषी आप बनते हो। अन्न उसके उदर में जाएगा, आत्मा में जल जब वो पिएगा आत्मा को शांति मिलेगी। तो याद रखना, एक बार भोलेनाथ के मंदिर में जल नहीं चढ़ाओगे काम चल जाएगा। क्यों? कोई दूसरा भक्त आकर चढ़ा देगा। लेकिन अब कभी जीवन में यदि ये अवसर मिल जाए कि कोई प्यासा है, तड़प रहा है, हाथ में हमारे जल का पात्र है, तो वहां कभी इस मौके को नहीं गंवाना। चाहे मंदिर ही क्यों ना जा रहे हो, वही मंदिर के लोटे का जो जल हो ना, हाथ में आपके, वही जल उस प्यासे को पिला देना, उसी रूप में भगवान स्वीकार कर लेंगे। कई वर्ष जब बीत गए तो एक दिन इनसे रहा नहीं गया, आज इनको बहुत दुख। बोले कुछ दूर जाकर कहते हैं, लगता है आज का दिन मेरा खराब हो गया। ये बात न जाने कहां से आत्मदेव ब्राह्मण के कान में पड़ गई। इसका मतलब मेरे संतान नहीं है। लोग कहते हैं निर्वंशी का चेहरा देखना अब सगुन बताया गया, ना कर पाए और संकल्प ले लिया। आज क्या लिया? एकदा साथ जो दुखाद, अपने दुख यानी दुख है, कारणम यानी कारण, अपने दुख का कारण कहो ब्राह्मण देवता, तुम क्यों रो रहे हो? सूत जी कहते हैं, जिस समय ये बात आज आत्मदेव ने सुनी तो पहले तो प्रणाम किया है। ये हमारा आपका भी धर्म है कि यदि अपने से कोई श्रेष्ठ ज्ञानी महात्मा हो और वो कहीं भी मिल जाए या रिश्तों में भी हो, अगर हमसे वो बड़ा है, श्रेष्ठ है, तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य है हम उसको प्रणाम करें। और यदि हम प्रणाम करते हैं तो पता है, शास्त्र कहता है कि आपको 4 चीजें मिल जाती हैं इस जीवन में। 4 चीजें, 1-2 नहीं। कौन कौन पता है? लिखा है, आयुर्विद्या यशोबल।
अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादनीय पुरुष होते हैं, संस्कारी जीव जो होते हैं, नित्यं वृद्धोपसेविना, उनके जीवन में ये नित्य वृद्धि होती है। कौन कौन? चत्वारि तेषां वर्धन्ते, 4 चीजें मिल जाती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, नंबर 1 तो आपकी आयु बढ़ती है, दूसरे नंबर पर आप विद्यावान होते हैं, समाज में तीसरे नंबर पर यश कीर्ति बढ़ती है, और बल यानी शरीर हमारा निरोगवान होता है, शरीर में रोग दोष नहीं लगते। जो अपने से बड़े को, श्रेष्ठ को, गुरु माता पिता के चरणों में प्रणाम करता है। लेकिन यहाँ पर और ध्यान देने की बात है, चरणों में प्रणाम करना ही प्रणाम नहीं कहलाता। संत कहते हैं प्रणाम का मतलब कुछ लोग और भी निकाल लेते हैं। कौन सा? कहते सुबह उठो, माता पिता के चरणों में प्रणाम करो और दिन भर मनमानी करो। ऐसा प्रणाम करने से क्या धर्म है? एक स्त्री होती, कहती अपने पति को एक बार चरण स्पर्श करो और दिन भर मनमानी करो, ये स्त्री का धर्म नहीं है, ना उस संतान का ये धर्म है। शास्त्र कहता है प्रीति चरणों में नहीं होनी चाहिए, प्रीति वाणी में होनी चाहिए। वाणी में एक बार पैर न छुओ चलेगा, लेकिन याद रखना, अगर माता पिता, गुरु और एक स्त्री का, उसका पति यदि कोई बात जीवन में कह दे तो उसको कभी नकारना नहीं, वो बगैर विचारे कर डालना, तुम्हारा कार्य पूरा होकर रहेगा। और वो 4 चीजें तो मिल ही जाती है जब हम अभिवादन करते हैं अपने से बड़ों। आज आत्मदेव ने भी पहले प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में कहते क्या है कि हे गुरुदेव भगवान, हे संत महात्मा, आप हमारे रोने का कारण जानना चाहते हो तो सुनो। धिग जीवितं प्रजाहीनम् धिग्रहं च प्रजां विना धिग्धनं चान्यपत्यस्य धिग्कुलं सन्ततिं विना। हे प्रभु, पुत्र के बिना गृहस्थ जीवन धिक्कार होता है। शास्त्र कहता है गृहस्थ में प्रवेश करने के बाद यदि संतान का सुख ना मिले तो गृहस्थ जीवन धिक्कार है। और उस के जीवन में चाहे जितना अपार धन हो, अपार संपदा हो, सब तुच्छ है, बेकार है। पाल्यते या मया धेनु, हे गुरुदेव, हमारी भी कुछ ऐसी ही दशा है। पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेत्। हमारे घर में एक गैया है, गौ माता है, जिसकी मैं सेवा करता हूँ, लेकिन कई वर्षों से उसने भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। सा बंध्या सर्वथा भवेत्, वो बांझे है। और यो मया रोपितो वृक्षा, मैं जिस वृक्ष को लगा देता हूँ वो वृक्ष सूख जाता है। अरे मैं संध्या पूजन करके जिस तुलसी के वृक्ष में जल चढ़ाता था, हे महात्मन, वो तुलसी का पौधा भी हमारे घर में सूख गया। सोपि बंध्या तमाश्रयेत्। तो हे प्रभु, ये दुख तो है, लेकिन सबसे बड़ा दुख ये है कि मेरे विवाह के कई वर्ष व्यतीत हो चुके, लेकिन मेरे भी कोई संतान नहीं है। और धिक्कुलं सन्ततिं विना, वो कुल धिक्कार है। अरे हमारे जीवन में पितृ ऋण, और जो पितृ देवता पितृलोक से देख रहे होंगे वो मुझे श्राप दे देंगे।
और वो नरकगामी बन जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा दुख का कारण ये है कि हमारे कोई संतान नहीं है। सन्यासी ने कहा, उस महात्मा ने कहा, तो ब्राह्मण देवता तुम क्या चाहते हो? संतान चाहते हो? संतान से सुख किसी को नहीं मिला। और जो ये जानता हो या जीवन में अगर तुम ये चाहते हो कि संतान से सुख मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। शास्त्र भरा पड़ा है इस व्याख्यानों से कि संतान से जरूरी नहीं कि तुम्हें सुख मिल जाए। आज उपदेश दे रहे हैं वो महात्मा आत्मदेव को, मुंचा ज्ञानम प्रजारोपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाद्या त्यज संसार वासना। हे ब्राह्मण देवता, कर्म की जो गति होती है वो बहुत बलवान होती है। संतान से सुख नहीं मिलता है सबको। और नहीं तो मैं तुम्हें प्रमाण देता हूं, सुनो। संतते संतते सगरो दुखम। राजा सगर के 7,000 पुत्र थे, बताओ उन्हें क्या सुख मिला? मवापांगा पुरा तथा वे मुंचाद कुटुंबाशा सन्यासे सर्वथा सुखम। रावण, कौरव, कंस, इनके पिता को संतान से क्या सुख मिला? कुछ नहीं मिला। इसलिए यदि सुख की इच्छा से तुम आए हो कि संतान हो जाए तो सुख मिले, तो भूल जाओ ब्राह्मण देवता, संतान से सुख नहीं मिलेगा। और यदि सुख चाहते हो जीवन में तो सन्यासी सर्वथा सुखम, सन्यास को ग्रहण कर लो, तुम सुखी हो जाओगे, तुम सुखी हो जाओगे। जिस समय ये बात सुनी आत्मदेव ने और जोर जोर से रोने लगा। अरे प्रभु, बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत। मैं तो अपने आप को बड़ा भागी कहता हूँ, सौभाग्यशाली कहता हूँ जो मार्ग में आप मुझे मिल गए। और यदि आप भी ये बात कह दोगे तो मैं किसकी शरण में जाऊंगा? तो ये बताओ। अरे मेरे में ही कुछ कम से कम तो मेरे हाथ की रेखा ही देखकर बता दो, जीवन में मुझे कभी संतान मिलेगी या नहीं। अगर है तो ठीक, नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन कम से कम हाथ की रेखा बता दो देख करके कि मुझे कभी संतान का सुख जीवन में मिलेगा या नहीं। आज वो सन्यासी नहीं, परम पिता परमात्मा ही सन्यासी के रूप में ज्ञान देने आया है आत्मदेव को कि संतान से ज्यादा सुख की इच्छा ना करो, नहीं तो बहुत दुख मिलेगा। क्योंकि प्रारब्ध को तुम बदल नहीं सकते। शृणु विप्रमयाते त्या प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैवचा। शृणु विप्रमयाते त्या, ध्यान से सुनो विप्र देवता। प्रारब्धम तो विलोकितम, आपकी मस्तिष्क रेखा कह रही है कि 7 जन्मावधि तव, एक जन्म में नहीं 7 जन्म तक तुम्हें संतान का सुख ईश्वर ने नहीं लिखा। नैव पुत्रो नैव च नैवचा, नहीं तो नहीं। विवेकेन भवेत् किल्ले। जिस समय ये बात सुनी है ब्राह्मण देवता ने, तो आज अपना मस्तिष्क पटक दिया है चरणों में और एक पत्थर उठाया और पत्थर उठाकर कहते हैं, आज मैं आपके सामने अपने इस पंचभौतिक शरीर को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा।
अपने प्राणों का बलिदान दे दूंगा। अब तो सन्यासी महात्मा भी घबराने लगे, ये क्या हुआ? अरे मैं तो समझा रहा था कि ये ब्राह्मण समझ जाएगा, लेकिन ये तो कह रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, और यदि इसने मेरे सामने आत्महत्या कर ली तो मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। क्यों? अब वार्तालाप हो गई है इस वजह से। तो आज वही आत्मदेव कहते हैं, मुझे संतान का सुख जैसे भी हो सके, जिस उपाय से हो सके, गुरुदेव वो कोई रास्ता बताओ, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। विवेकेन भवेत् किन्मे पुत्रम देहि बलादपि न चेत्यजाम्यहं प्राणं त्वदग्रे शोकमूर्छिता। वो मूर्छित होकर ब्राह्मण गिर पड़ा सामने। संत को दया आ गई। संत ने कहा, तस्याग्रहं समालोक्य फलं मेकं सदत्तवान्। संत बहुत दयालु होते हैं, बहुत कृपालु होते हैं, और संत के अंदर वो सामर्थ्य होती है जो भाग्य में लिखे हुए को भी वो मिट सकता है, क्योंकि संत नहीं, वो भगवंत का रूप होता है। संत ही हमारे जीवन में होते हैं जो भगवंत से मिला देते हैं, परमात्मा से मिला देते हैं। वो इस जीवन रूपी नौका में जब संत सदगुरु आ जाते हैं तो वो ज्ञान का उपदेश दे करके परमात्मा से मिलन करा देते हैं। आज यहाँ पर यही हुआ। भाग्य में तो नहीं है, लेकिन प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के फल में कम सदत्तवान, एक फल लिया है और दे दिया। और इदं भक्षे पत्न्या त्वं, ये भी बता दिया कि इसको भक्षण करो, मतलब इसको खाना है, तुम्हें नहीं, पत्नियां तुम्हारी जो पत्नी है उनको खाना है। तथा पुत्रो भविष्यति, जाओ मेरा आशीर्वाद है, परमात्मा चाहेगा तो तुम्हें भविष्य में जरूर पुत्र प्राप्त होगा, तुम्हें अवश्य संतान सुख मिलेगा। लेकिन ब्राह्मण देवता कुछ नियम है, उन नियमों का भी पालन करना होगा। नियम कौन से बताए हैं? सत्यम शौचम दया दानम एक वक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रेति निर्मला। सत्यम शौचम दया दानम, अपनी पत्नी से कह देना जा करके कि वो सत्य बोले, पवित्र रहे, लोगों पर दया करे, द्वार पर कोई आ जावे तो दान करे, अगर गांव में कोई धर्म का कार्य हो रहा हो तो निसंकोच होकर के दान करे जाकर। एक वक्तम तो भोजनम, एक वक्त भोजन करे। वर्षावधि स्त्रिया कार्यम, यदि तुम्हारी पत्नी इन नियमों का पालन करेगी तो तथा पुत्रोति निर्मला, तुम्हें निर्मल पुत्र भविष्य में प्राप्त होगा। ब्राह्मण आज वो फल लेता है हाथ में, संत भगवान को प्रणाम करता है, और प्रणाम करके आज बहुत खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न होकर के वो आज अपने घर वापस आया, अपनी पत्नी धुंधली को सारी बात बता दी और ये फल दिया कि इस फल को तुम देवी खा लो, इसके कुछ नियम है, इन नियमों का तुम पालन करो। लेकिन उस समय तो धुंधली ने कह दिया कि स्वामी ठीक है, आप जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन बाद में विचार कर रही है, अब ये फल खाने से क्या संतान होगी? विश्वास नहीं है। और संत ने दिया, हो सकता है आशीर्वाद के कारण अगर ऐसा हुआ तो ये ब्राह्मण देवता हो सकता है बाहर चले जाते हैं भिक्षा के लिए, अनुष्ठान करने के लिए,
और जब मेरा शरीर भारी होगा, मेरा उदर बड़ा होगा, तो मैं तेज नहीं चल पाऊंगी। और पता लगे अगर घर में गांव में बदमाश आ गए तो सब तो गांव से भग जाएंगे प्राण बचाकर, लेकिन मैं नहीं भग पाऊंगी। ऐसे विचार कर रही है। फिर सोचती है कि मैं झूठ कैसे बोलूं। हाथों भरती है तो विचार आया कि मेरी एक छोटी बहन है और वो गरीब है और मैं धनवान हूं। ना हो सके तो अपनी बहन को मैं अपने घर में बुला लूं कुछ दिन के लिए। और मुझे खबर है कि मेरे बहन के संतान होने वाली है, तो मैं कुछ नाटक करूंगी और उसको धन की जरूरत है। हमारे पास 18 धन है, मैं उसको धन दे दूंगी और उसके तो और भी संतान है और उसके बदले में मैं उसके संतान मांग लूंगी। सूत जी महाराज कहते हैं आज धुंधली ने ऐसा ही किया, बहन को बुलाया, सारी बात बताई। बहन खुश हो गई, कहती है मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जो मेरे संतान जन्म लेगी मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन इसके बदले में मेरे पति बहुत गरीब हैं, तुम्हारे यहाँ धन है, तुम हमें धन दे देना। लेकिन इस फल का क्या हो? ये जो फल है इस फल का क्या किया जाए? बहन ने कह दिया द्वार पर गैया बंधी है, ये फल गाय को खिला दो। अगर सत्यता होगी तो गैया के भी बछड़ा या बछिया जन्म लेगी, और नहीं होगी तो ये फल कहाँ रखोगी घर में? अगर पति ने देख लिया तो कहेंगे तुमने खाया नहीं। आज ये ऐसा ही इसने किया, फल गैया को खिला दिया। आज नाटक करने लगी और बहन को ये बता दिया सेवा रूप में, ये मेरी सेवा करती है, मैंने इसलिए बुलाया है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, कुछ समय व्यतीत हुआ और आज वो समय निकट आ चुका है। कौन सा? खुशी का समय। सूत जी कहते हैं आत्मदेव बाहर बैठे हैं घर के और वो ये इंतजार कर रहे हैं कि बस आज कल में हमें ये खुशी मिलेगी कि मेरे संतान जन्म ले रही है, मुझे खुशी का पता चलेगा। आज ये मन में विचार कर ही रहे थे कि तब तक धुंधली ने अपनी कुछ सहेलियों से कहा कि जाओ हमारे पति को ये सूचना दो कि घर में बालक ने जन्म लिया। और जिस समय ये बात आत्मदेव को पता चली है तो खुशी का ठिकाना नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं जिस समय आत्मदेव के कान में ये आवाज आज पड़ी कि घर में संतान ने जन्म लिया है, वो भी पुत्र ने, तो आज खुशी के मारे नाचने लगे। सूत जी महाराज तो कहते हैं आज इनकी दशा किस प्रकार है पता है? जैसे त्रेता युग में महाराज दशरथ की थी, चौथे पन में उनके भी संतान, वो तो परब्रह्म परमात्मा 4 रूप में आया था, लेकिन खुशी का कैसा माहौल था? तुलसी बाबा ने लिखा है मानस में, दशरथ पुत्र जन्म सुने तारा, दशरथ पुत्र जन्म सुने तारा, दशरथ पुत्र जन्म सुने तारा, दशरथ पुत्र आज बताते हैं दशरथ पुत्र जन्म सुने काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। आज बहुत खुश है, प्रसन्न है और आज पूरे गांव में सूचना कर दी आत्मदेव ने
कि जिसको जो चाहिए आओ दरबार का नामकरण होना चाहिए। 16 संस्कार होते हैं गर्भ धारण से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक, उसमें नामकरण एक संस्कार है। पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्र रक्षण हेतवे। आज आत्मदेव ने ब्राह्मणों को बुलाया, आचार्यों को बुलाया है कि मेरे बेटे का नामकरण करो। आचार्य लोग कहते हैं आपका नाम आत्मदेव है तो पिता से मिलता जुलता नाम होना चाहिए, तो आपका नाम आत्मदेव है, बेटे का नाम हरिदेव रख दो, भगवान के नाम से मिलता हुआ। तुरंत 2 महीने गर्भ में मैंने रखा है बच्चे को, कष्ट को मैंने सहा है, आपने थोड़ी सहा है, आपके मन की ये बात नहीं होगी। आत्मदेव ने कहा तो फिर देवी तुम ही बता दो। तो कहने लगी मेरा नाम है धुंधली, मेरे बेटे का नाम होगा धुंधुकारी। यथा नामो तथा गुणा। आत्मदेव बहुत संतुष्ट ब्राह्मण है और वो ये नहीं चाहते हैं किसी भी परिस्थिति में हमारे घर में सुमति हो, और गृहस्थ में यदि सुख चाहते हो, कोई बात कहता है तो हमेशा कभी जवाब नहीं दो, कभी जिद कर दे किसी बात पर तो आप भी कुछ क्षण के लिए बहुत कमजोर हो जाए और एक बहुत अच्छी हो तो गाड़ी नहीं ज्यादा चल सकती। आत्मदेव ज्ञानी है, वो कहते देवी जैसा तुम कह रही हो तो ठीक है। तो नाम पड़ गया धुंधकारी, नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, नाम प्रतिष्ठित हो गया। 3 महीने कहते अद्भुत है वो। अद्भुत कैसा है? जैसे आपके ही गांव में कोई गैया यदि बछड़े को जन्म दे दे, पूरा शरीर हो मनुष्य का और कान हो गैया के, तो ये अद्भुत बात है ना। अगर ये बात पता चल जाए किसी के घर में ऐसा हुआ है तो आप बगैर कहे देखने जाओगे। दूसरे गांव में भी ये दशा हुई हो तो आप पूछोगे नहीं ये होगा कि चलो देखते हैं कि कैसे हो सकता है। गाय के मनुष्य रूप में बछड़े ने जन्म लिया है, तो दूर दूर से लोग देखने आ रहे हैं। न ज्ञातम तत्र हर्ष्यं तो केनापि विधियो गतः। जब लोग दूर दूर से देखने आ रहे, देखते हैं पूरा शरीर है मनुष्य का, कान है गाय के, तो वहां आचार्य भी आए। आत्मदेव ने कहा हे ब्राह्मणों, हे आचार्यों, अब इस पुत्र का नाम हमारी मर्जी से तुम रखो, क्योंकि जो मेरा बड़ा बेटा है उसका नाम मेरी पत्नी के अनुसार रखा गया, लेकिन मैं कहता हूँ ये भी मेरा छोटा बेटा है, इसका नामकरण करो। आज आचार्यों ने नामकरण किया। गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चा करो। गोकर्ण जिसके कान हो गाय के, वही तो गोकर्ण है। तो जब गोकर्ण नाम पड़ गया है, कौन जो गैया का बछड़ा है। अब ये धीरे धीरे ये भी बड़ा हो रहा है और धीरे धीरे धुंधकारी भी बड़ा हो रहा है। सूत जी महाराज कहते ज्यादा अंतर नहीं है, मात्र 3 महीने वो बड़ा है और ये 3 महीने छोटा है। आज ये दोनों बड़े होने लगे और कुछ जब बड़े हुए तो स्कूल जाने लगे, और पढ़ने जब जाते हैं तो जो गोकर्ण है छोटा वाला बहुत मन से पढ़ता है, और जो गोकर्ण है वो कदाचित एक शब्द नहीं पढ़ता, और वहां जाकर के लड़ाई झगड़ा करता है, मार पीट करता है। स्कूल से शिकायतें आने लगी। एक दिन तो स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि मैं अब आपके बेटे को नहीं पढ़ा सकता। गोकर्ण पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, लेकिन धुंधकारी अब नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ये रोज एक नया नाटक करता है। इसकी वजह से पूरे विद्यालय में शोर शराबा मचा।
क्योंकि कहते हैं कि घर में यदि एक दुष्ट जन्म ले ले तो वो घर बिगड़ जाता है, और गांव में यदि एक परिवार दुष्ट परिवार बस जाए, एक घर, तो वो गांव बेकार हो जाता है। और नीति कहती है कि घर परिवार में अगर दुष्ट व्यक्ति को छोड़ देने से अगर पूरा घर बचता हो तो उस दुष्ट का त्याग कर देना चाहिए, कम से कम, और जो अन्य लोग हैं वो तो अच्छे से रह सकेंगे। और अगर गांव में एक परिवार ऐसा है जिसके कारण पूरा गांव बिगड़ रहा हो तो उस घर परिवार से भी रिश्ता तोड़ देना चाहिए। क्यों? उस घर के कारण पूरा गांव बर्बाद हो रहा है। स्कूल में भी यही कहा कि इसके कारण पूरा स्कूल बिगड़ रहा है, इस वजह से इसको हम नहीं रख सकते। अब तो स्कूल से भी नाता टूट गया। ये दोनों और पढ़े हुए गोकर्ण पढ़े लिखे, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, माता पिता की सेवा भी करते हैं, लेकिन ये अब स्कूल नहीं जाता है, ये कहीं और जाने लगा। ये कहाँ जाने लगा? ये मदिरा शराब की दुकान पर जाने लगा, जुआ खेलने लगा, और कुछ बड़ा हो गया, घर में चोरी करने लगा। सूत जी महाराज कहते धीरे धीरे आज ये दशा हुई है कि एक हुआ है विख्यात और दूसरा हुआ है कुख्यात। दुनिया वाले एक को इतना विद्वान कहते हैं कि ये बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन दूसरा भाई बहुत कुख्यात है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। जो गोकर्ण है वो महान पंडित, पंडित मतलब ज्ञानी है, और धुंधकारी ये महान खल हो गया, दुष्ट हो गया, संगति इसकी बिगड़ गई है। कियत काले न तौ जातो तरुणौ तनया विमो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। ये इतना दुष्ट हो गया है कि घर में आज अपने ही घर में चोरी करके और शराब की दुकान पर जाता है, शराब पीता है, और शराब पीकर आता है तो घर में लड़ाई झगड़ा करता है। माता पिता यदि कोई बात कहते हैं तो वो सुनता भी नहीं है, जवाब और देने लगता है। आज आत्मदेव एक दिन ये चिंता करने लगे, ये मेरा बेटा कैसे बिगड़ता चला जा रहा है। अरे मैंने तो सोचा था कि इसको ज्ञानी बनाऊंगा, विद्वान बनाऊंगा, और ये तो महान दुष्ट बन गया है। आज ये विचार कर रहे हैं, और विचार करते हुआ क्या कि तब तक गोकर्ण महाराज आ गए। गोकर्ण महाराज आकर के कहते, पिताजी आप किस बात की चिंता कर रहे हो? आत्मदेव छिपा गए, कहते कोई बात नहीं बेटा, मैं कुछ और सोच रहा था। गोकर्ण ने कहा कोई बात नहीं। तब तक हुआ क्या कि ये शाम को फिर मदिरा का पान करके घर में आया, और आज आकर के इसने क्या किया, एक डंडा लिया है हाथ में और पिताजी के सामने खड़ा हो गया, मुझे पैसे दो। पिताजी ने कहा किस लिए? मुझे शराब पीनी है, मदिरा का पान करना है। घर में जितना धन था वो तो सब चोरी करके उसने बर्बाद कर दिया था। अब जब घर पे नहीं मिला तो पिताजी के सामने आज डंडा लेकर खड़ा हो गया कि मुझे पैसा दो, और अगर नहीं दोगे तो ध्यान रखना आज ये डंडा दिखा रहा है। आज ये दशा देख करके आत्मदेव अपने आप को रोक नहीं पाए, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, और ये डांट रहा था, फटकार रहा था कि तब तक हुआ क्या, गोकर्ण महाराज आ रहे थे। और गोकर्ण महाराज को जिस समय धुंधकारी ने देखा है तो ये थोड़ी देर के लिए वहां से निकल गया दूसरी रास्ते से। और गोकर्ण महाराज ने आज ये दृश्य देख लिया कि पिताजी को
दुख का कारण कोई और नहीं, मेरा भाई ये दुष्ट द्वंद्वकारी ही है। तो आज पिताजी को समझाने लगे गोकर्ण महाराज कि पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं, आपको इतनी चिंता करने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सुख और दुख जीवन के दो रूप ऐसे हैं जो कोई नहीं जानता है कि कब सुख होगा और कब दुख होगा। न चेन्द्रस्य सुखम राजन न सुखम चक्रवर्तिना सुखमंत विरक्तस्या मुनिरेकांत जीवना। गोकर्ण महाराज भी आज अपने पिता को वही उपदेश दे रहे हैं जो कभी सन्यासी महात्मा ने दिया था कि पिताजी न चेन्द्रस्य सुखम राजन न सुखम चक्रवर्तिना, और यदि सुख चाहते हो तो मुनिरेकांत जीवना, एकांत में जाकर के भगवान का भजन करो, हरि नाम का सुमिरन करो तो ही सुख मिलेगा, संतान से सुख नहीं है। सूत भी कहते हैं एक समय वो था कि जब संतान नहीं थी आत्मदेव के, तब घर छोड़ रहे थे कि कोई संतान नहीं। आज संतान हो गई तो ऐसी दुष्ट संतान हुई है जिसके कारण आज पुनः फिर घर ये छोड़ रहे हैं। आज उपदेश दे रहे हैं कि पिताजी तुम रोते क्यों हो, ये संसार में पता है कोई सुखी नहीं है, और कोई यदि सुखी है तो पता है वो कौन है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी बस सुखी राम के दास। भागवत का मूल सार बता रहे हैं सूत जी। संसार में कोई तन से दुखी है बीमारियों से, कोई मन से, कोई अंतःकरण से, कोई धन से दुखी है। यदि धन बहुत है तो धन को खर्च करने वाला नहीं, और जिसके घर में खर्च करने वाले 10 है उसके घर में धन नहीं। और अगर धन भी है, खर्च करने वाले भी हैं, तो शरीर से सुख नहीं। लेकिन पिताजी यदि सुख की आशा करते हो तो पता है सुखी राम के दास, केवल भगवान का जो भक्त है केवल वही सुखी है, उसके अलावा कोई सुखी नहीं है। क्योंकि गोकर्ण ये महान ज्ञानी है, विद्वान है, ये उपदेश दे रहे हैं कि दीन कहे धनवान सुखी। जो दीन होता है, गरीब होता है, वो जब अपने से बड़े वाले को देखता है ना कि हमारे पास में मोटरसाइकिल है, इसके घर में कार है, तो जानता है कि ये हमसे ज्यादा सुखी है। लेकिन ये भी गलत है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। जैसे जैसे पद बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे दुख बढ़ता चला जाता है। जब बात राजा महाराजा तक पहुंची तो जो इस पृथ्वी का सम्राट होता है, राजा होता है, वो कहता है हमसे भी बड़ा कोई सुखी है। कौन? जो स्वर्ग का राजा है इंद्र, वो सबसे सुखी है। लेकिन इंद्र से पूछा गया कि तुम सबसे सुखी हो, इंद्र ने मना कर दिया ना। इंद्र कहे मुते ब्रह्मा सुखी, इंद्र कहते हैं हमसे सुखी तो ब्रह्मा है जो ब्रह्म लोक में है। और जब ब्रह्मा से पूछा गया तो ब्रह्मा ने भी मना कर दिया। ब्रह्मा कहे मोते नारायण सुखी, नारायण को
हमसे भी सुखी परम पिता परमात्मा नारायण है। लेकिन जब संतों ने ये विचार किया कि सत्य में सुखी कौन है, तुलसीदास विचार करे, हरि नाम बिना सब जीव दुखारे। भगवान के नाम के बिना चाहे जीव हो या देवता हो, कोई हो, राम से भी बढ़कर के राम का नाम बताया गया है। राम से भी बढ़कर के राम का नाम बताया गया है। इसलिए पिताजी हरि नाम का संकीर्तन करो और ये मोह माया को त्याग दो। सच्चा सुख केवल हरि नाम में है और कहीं नहीं है। कोई सुखदायिनी होती है, कुछ दुख भी दे जाती है। संतान की बात करते हो तो सुनो पिताजी, कुछ संतानें भी ऐसी होती है जो सुख देती है, ऐसा नहीं कि सब दुख देती है। कुछ सुखदायिनी, कुछ दुखदायिनी, कुछ भली भी है, कुछ बुरी भी है। ये तो जीवन की खेती है। ये जीवन रूपी खेती ऐसी है जिसमें ये संतान रूपी बीज जब उगता है तो कोई सुख देता है तो कोई दुख देता है। जैसे वृक्ष में फूल भी खिलता है और कांटे भी निकलते हैं, लेकिन फूल गुलाब जो पुष्प होता है भगवान पर चढ़ जाता है और कांटा पैर तले आता है। लेकिन पैर तले भी आ जाकर जब आता है तो वो भी कष्ट देता है। यानी जो दुष्ट होते हैं उनसे अगर वो कैसे भी जीवन में अगर उनका सामना हो गया तो वो दुख के सिवा कुछ नहीं देते, वो हर परिस्थिति में दुख देते हैं। इसलिए पिताजी अब मेरी इच्छा यही है कि यदि तुम्हें शांति की इच्छा है, यदि शांति चाहते हो तो सुनो, यदि तुम्हें शांति की इच्छा है तो सीधे बन को गमन करो। लाल की जय जय श्री राधे श्याम। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, आज गोकर्ण महाराज अपने पिता को ज्ञानोपदेश दे रहे हैं और ये गोकर्ण महाराज अपने पिता को तो दे ही रहे हैं और ये मानो कि पूरी समाज को ये ज्ञान मिलता है कि ये संबंधों से जरूरी नहीं कि सुख मिल ही जाए। अगर मिलता है तो बात
भाग्यवान है, परमात्मा की कृपा है, और नहीं मिलता है तब भी दुख ना करो। जिस देश में शास्त्र कहता है, जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। आप जाके सेवा करेंगे। जिस रंग में जिस संग में जिस ढंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण करो। बोलिए कन्हैया लाल की, शोभन सरकार के जय हो, योगेश्वर महाराज के गुरुदेव भगवान के जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधे। सुने, इस उपदेश को अपने जीवन में अपने व्यवहार में उतार लिया तो सत्य कहता हूं, उसे कभी दुख नहीं हो सकता। अंत में एक ही उपदेश और दिया है कि हे पिताजी, यदि सच में ये पता है तुम्हें इस शरीर से सुख कर चाहते हो, ये शरीर पता है ये शरीर क्या है और कैसे बनाइए। देहे स्त्रीमां सरुधिरे मतिम त्यजत्तम जायामतां विमुञ्चा। जिससे तुम इतना प्रेम करते हो ये पता है हड्डी रुधिर मांस मज्जा से बना हुआ है, इससे ज्यादा प्रेम ना करो। सेवस्व जाया सुता तिस सदा ममतां विमुञ्चा। जाया यानी पत्नी, सुत यानी बेटा, इनसे ज्यादा यदि ममता करोगे, प्रेम करोगे तो याद रखना पिताजी केवल दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिल सकता। पश्चादिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम, ये क्षण भंगुर जीवन है, इसलिए केवल भगवान नाम का कीर्तन करो बस। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान्। संसार के समस्त सुखों का त्याग कर दो पिताजी, केवल धर्म की शरण में चले जाओ, भगवान की शरण में चले जाओ। सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। काम तृष्णा ईर्ष्या द्वेष सबका त्याग कर दो। अन्य से दोष गुण चिंतन माशु मुक्ता। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबंधम। गुण दोष सबका त्याग करके यदि कुछ खाना पीना है तो क्या खाओ पियो पता है, लिखा है सेवा कथा रसम हो
नितराम पिबत्तम, नित्य यदि पीना है तो भगवान की कथा का स्तपान करो। यदि सेवा करनी है तो अपने परम पिता परमात्मा हे पिताजी, जंगल जाकर के भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करो और इससे तुम्हें तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, सदगति हो जाएगी और परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाएगी। 10 मस्त पाठार्थ लिखा है कि 10वें स्कंद का पाठ करो जाकर के, क्योंकि सूत जी महाराज कहते हैं कि 10वें स्कंद ही क्यों कहा। ये कह सकते थे भागवत जी का पाठ करो जाकर के, लेकिन गोकर्ण ज्ञानी है, वो जानते हैं कि हमारे पिताजी की अब आधी अवस्था गुजर चुकी है, अब ज्यादा शेष नहीं बची। अरे भागवत तो श्रीमद् भागवतो स्वयं प्रत्यक्षम कृष्ण एवं ही, भागवत तो पूरी गोविंद का ही स्वरूप है, लेकिन शरीर में भी कुछ अद्भुत चीज है जो सबसे जरूरी है। अगर वो ना हो तो शरीर बेकार है। वो कौन? हृदय आपका। तो भागवत तो पूरा शरीर है, लेकिन भागवत में रूपी भगवान का जो हृदय है वो भागवत जी का जो 10वें स्कंद है, जिसमें भगवान कन्हैया की लीलाओं का वर्णन है, वो भगवान का हृदय है। और पता है भगवान के प्राण क्या है? जो भागवत जी के 10वें स्कंद में जो गोपियों ने गीत गाया है, जो गोपी गीत नाम से जाना जाता है, वो भगवान के प्राण है, प्राण। तो वही गोकर्ण महाराज कह रहे कि जाकर के जंगल में भगवान के इस भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो पिताजी, और इसके बाद जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम सीताराम, यही हमारे आपके साथ में जीवन में कभी किसी स्थिति परिस्थिति में हो, याद रखना, सुख भी मिल रहा उसकी मर्जी से, दुख भी मिल रहा उसकी मर्जी से, लेकिन सुख दुख कोई देता नहीं है। काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सुख दुख जो भी जीवन में मिलते हैं, हमारे आपके किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों के द्वारा ही मिलते हैं। ना इस जन्म के हुए, हो सकता है अगले जन्म के हो, लेकिन है हमारे आपके ही कर्म। इसलिए भगवान से और संत यही कहते हैं भक्तों से कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम सीताराम। मुख जो बाणी दी है ना भगवान, इसमें यदि राम का नाम होगा और हाथों से सेवा करोगे तो कल्याण होगा। मुझे में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही।
जीवन में अभिमान यदि किया तो याद रखना कभी सम्मान मान नहीं पाओगे, क्योंकि संत कहते हैं किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो इसलिए भले आशा त्याग प्यारे रहो, भले आशा त्याग प्यारे कर्म करते रहेंगे, जाएंगे तेरा तेरा आएंगे रहेंगे। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे ऋषियों, आज गोकर्ण महाराज ने अपने पिताजी को ये उपदेश दे दिया, जाय विधि राखे राम ताई विधि रहिए, सब आशा इच्छा राग द्वेष सब का त्याग करो, यदि सुख चाहते हो तो सन्यासी सर्वथा सुखम, जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो। आज आत्मदेव को ज्ञान हो गया कि सुख, सच्चा सुख घर परिवार इस मोह माया में नहीं है, भगवान के हरि कीर्तन और भजन में है। तो आज आत्मदेव घर छोड़ करके, एक दिन पुत्र की इच्छा थी, पुत्र नहीं था तो घर छोड़ा था, आज संतान हुई लेकिन दुष्ट संतान हुई है, जिसके कारण घर छोड़ा है। इधर पिताजी चले गए, गोकर्ण महाराज कहने लगे अब घर में पिताजी नहीं रहे, पिताजी चले गए तो अब मैं भी नहीं रहूंगा इस दुष्ट भाई के साथ में, मैं भी चला जाऊंगा। सो महाराज गोकर्ण भी चले गए। गोकर्ण भी आज तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अब क्या है, घर में दो लोग बचे हैं, केवल माँ और धुंधकारी, धुंधली और धुंधकारी। अब तो थोड़ा बहुत धुंधकारी बाई का सम्मान करता था गोकर्ण का, लेकिन अब वो भी नहीं है, अब तो स्वतंत्र हो गया। तो अब पता है एक दिन इसने क्या किया कि रात्रि का समय था और ये मदिरा पी करके आया, जुआ खेल कर आया, जुए में जितना इसके पास धन था सब हार गया और इसके बाद में चोरी की, चोरी करके जो धन मिला उससे मदिरा लेकर इसने पान किया
और आज ये हाथ में डंडा लेकर आया है और अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया और जोर जोर से आज माँ को प्रताड़ने लगा है कि माँ, जो धन घर में रखा हो वो मुझे सारा निकाल के दे दो, नहीं तो अब इस डंडे से मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। याद रखना, इस तरह संतान उस प्रकार होती है जैसे मिट्टी का घड़ा। अगर संतान को बचपन में संस्कार नहीं दिए अच्छे और यदि बुरी संगति हो गई तो धुंधकारी बनने में बहुत समय नहीं लगता। वो कच्चा घड़ा होता है एक बच्चा, कर्म रूपी रेखा, संस्कार रूपी रेखा जैसी खींच दोगे वैसी जीवन भर अटल हो जाएगी। जैसे एक कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है, जैसी रेखा खींच देता है, घड़ा पकने के बाद वो घड़ा फूट भले जाए पर रेखा नहीं मिटती। ऐसे यदि बच्चे की लाइन अगर बुरी हो गई, संगति दुष्ट संगति में पड़ गया तो उसकी संगति कभी बदलती नहीं। इसलिए बच्चों को पैसा दो, रुपए दो, लेकिन एक बार उनसे ये भी पूछ लो, बेटा तुमने ये खर्च कहाँ किया? ये भी तुम्हारा धर्म है। बच्चा 100 रुपए मांगता है, आप 500 देते हो, और अगर तुमने हिसाब ना लिया तो याद रखना एक दिन वो तुमसे हिसाब वो वाला लेगा जो तुमने बचा बचा करके रखा होगा और बड़ा होकर धुंधकारी ही बनेगा। इसलिए शासन और संस्कार दोनों जरूरी है जीवन में। घर में गार्जियन को शासन होना चाहिए। शासन रहित जो घर होता है, जहाँ पर बड़ों का कायदा नहीं होता, सम्मान नहीं होता, वो घर बिगड़ जाता, वो घर के बच्चे बिगड़ जाते हैं। और जिस घर में डर होता है बड़ों का कि ये हम गलत कार्य करेंगे तो वो हमारे बड़े भैया हो या पिताजी हो, वो डांटेंगे मारेंगे, तो डर होता है, तो डर की वजह से वो बच्चा गलत कार्य नहीं कर पाता, बुरे मार्ग में वो जाएगा। आज धुंधकारी को बिगाड़ने वाला कोई और नहीं, उसकी माँ है। और आज उसी माँ के सामने ये डंडा लेकर के खड़ा हो गया है और ये पता है अब क्या कर रहा है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अब तो डंडा लेकर माँ पर वह अत्याचारी धाया है। पूछ रहा है कि हे पापनी, अब ये माँ नहीं कह रहा, माँ अम्मा माता मम्मी कुछ नहीं, पापनी कह रहा है। क्यों? गीता में भगवान ने कहा क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति भ्रमा। जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसे निकले पानी। पियोगे मदिरा निकलेगा क्या राम का नाम? आज ये मदिरा पीकर आ रहा तो माँ को ये दुष्ट पापनी कह रहा है और कह रहा है घर में धन कहाँ रखा है, मुझे सच सच बता, नहीं तो इस डंडे से आज तुम्हारी पिटाई करूंगा। पूछने लगा पापनी बता, घर का धन कहाँ छिपाया है।
कन्हैया लाल की, शंकर भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अब तो माँ बहुत डर गई और डर की वजह से कहती है बेटा अब घर में कुछ नहीं बचा। तो माँ जो गले में वो मंगल सूत्र पहने थी हाथ से उसने बढ़ाया और छीन कर तोड़ करके वो चला गया। और आज वो गले में पहरा हुआ जो माँ का मंगल सूत्र था वो भी बेच करके इसने मदिरा का पान कर दिया। अब तो माँ ये डर रही है और डर के कारण इसने किया क्या पता है। सूत जी कहते हैं हे ऋषियों, इति तद्वाक्य संत्रासात् जनन्या पुत्र दुःखतः। पुत्र के दुख के कारण रात्रि में घर से ये बाहर निकली और जब घर से बाहर निकली तो इसे अंधेरे में जब कुछ दिखाई ना पड़ा तो घर के बाहर एक कुआं था। कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सानिधनं गतः। अंधेरे में वो कुएं में गिर गई और तेन सानिधनं गता, इस कारण उसके माँ की मृत्यु हो गई। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। और जब अब माँ भी नहीं बची, अब तो ये स्वतंत्र हो गया, घर में अकेले हो गया। सूत जी महाराज कहते हैं अब पता है ये और अत्याचारी बना। अभी तक माँ थी, थोड़ा बहुत ये लगता था कि घर में माँ है, बाहर जाता मदिरा का पान करता, वैश्याओं के यहाँ जाता था। लेकिन अब क्या किया, अब ये वैश्याओं के घर गया और वहां से एक दो नहीं 5 वैश्याएं लाकर घर में अपने ठहरा दिया और चोरी करने लगा। और चोरी करके क्या हुआ, एक दिन बहुत सा राजा के महल से धन चुरा कर लाया और उन वैश्याओं को जब ये पता चला कि आज राज दरबार में इसने चोरी की है तो उन वैश्याओं ने विचार किया राजा को ये बात पता चलेगी तो इसको फांसी राजा दे देगा और इसके कारण हम सबको भी मरना पड़ेगा। तो इन 5 वैश्याओं ने आज विचार किया कि रात्रि में ही इसका काम समाप्त कर दो और जितना धन है ये लेकर के हम लोग अपने स्थान को रवाना करो। तो आज ये रात्रि कालीन में खाना खा करके जो ही लेटा सो गया, ये 5 वैश्याएं जागती रही और सोए हुए धुंधकारी को आज रस्सी से बांध दिया है उन 5 वैश्याओं ने। और जब वो बांधने लगी है तो ये तड़फड़ा करके इसके जब नींद खुली और जब नींद खुली तो रस्सी से ये कस चुका था, बंध चुका था। अब 5 वैश्याएं जब कस रही हो तो अकेले नहीं उठ सका ये। अब ये 5 वैश्याएं घबराने लगी कि अब क्या होगा। तो एक ने किया क्या कि रस्सी में फंदा फंसाया है, रस्सी से जिस समय फंसाया, लेकिन प्राण ऐसे नहीं निकलते, साधारण प्राण नहीं निकलते। सूत जी कहते हैं तब तक एक वैश्या ने क्या किया पता है, तत्तांगार समूहांशा, अग्नि जलाई है, अग्नि जलाई, अंगार समूहांशा और तन्मुखे ही विचिक्षुपो। 2 वैश्याओं ने मुख को खोला और एक वैश्या जाकर के जलता हुआ वो आग का अंगारा लेकर के आई है और खुले हुए मुख में आज अंगारा मतलब जलती हुई आग को मुख में डाला है। तो जिस समय जलती हुई आग मुख में पड़ी और गला कस्सी से जकड़ दिया तो सूत जी कहते हैं अग्नि ज्वाला ते दुखेना, उस अग्नि की ज्वाला से व्याकुलो निधनम गतः, आज धुंधकारी व्याकुल होकर के मर गया, समाप्त हो गया, उसका निधन हो गया। बोलिए कन्हैया लाल की।
आज जब इसका निधन हो गया तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ये सब कर्म की गति है। क्यों? संसार में जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुम्हें मिलेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगा अवश्य। अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। क्यों? कर्म ही प्रधान बताया है संतों ने। कर्म प्रधान ईश्वर सिवा जो जस करहि सो तस फल चाहा। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण के जय जय श्री राधे। और वही घर के आंगन में गड्ढा खोद करके इसके इस बटर रूपी शरीर को, लाश को गाड़ के ऊपर से मिट्टी डाल के बराबर कर दिया कि पता भी न चले। और जितना धन घर में रखा था सब लेकर के ये चली गई। जब ये बात पता चली है किसको? गोकर्ण महाराज को, कि मेरे भाई की ये दुर्गति हो गई, तो ये कहाँ गए पता है? गया जी चले गए। और गया जी में जाकर के इन्होंने अपने भाई के निमित्त श्राद्ध तर्पण कर्म आदि किया है कि मेरे भाई की मुक्ति हो जाए। लेकिन धुंधुकारे बभुआ था महान प्रेता कुकर्मता। ऐसे जो कुकर्मी होते हैं वो छोटे मोटे प्रेत नहीं बनते, बहुत बड़े प्रेत बनते हैं। तो आज ये बहुत बड़ा प्रेत बना है, जानवर बन जाता, कभी भैंसे का रूप ले लेता है, नाना प्रकार से वो डराने का प्रयत्न कर रहा है गोकर्ण महाराज को। लेकिन गोकर्ण ज्ञानी है, उनकी नींद खुली, झटपटा गए और तुरंत पूछने लगे, समुद्र तरो रात्रो तो या तो दशा में किंवा प्रेता पिशाचो वा राक्षसो सीति संसना। तुम कौन हो? तुम कोसी, तुम कौन हो? राक्षस पिशाच प्रेत किस रूप में हो और तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, जब वो प्रेत बोल ना सका तो पता है गोकर्ण महाराज ने क्या किया? हाथ में जल लिया है और संकल्प पढ़ के छोड़ दिया। ततोऽञ्जलो जलम कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत ततस्तेतहत पापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे। जब हाथ अंजलि में जल लिया और जो ही जल छोड़ा है तो आज वो प्रेत बोलने लगा, बोलने की सामर्थ्य आ गई उसके अंदर। आज वो अपना परिचय दे रहा है कि पता है मैं कौन हूँ। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं कोई और नहीं, अहम यानी मैं, भ्राता यानी भाई, त्वदीयोऽस्मि मतलब तुम्हारा। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः। मेरा नाम धुंधकारी है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। गोकर्ण ने पूछा, ये दशा तुम्हारी कैसे हो गई? तुम इस योनि में कैसे आ गए? तो बताया, स्वकीये नैव दोषेण, ये किसी और के दोष के कारण नहीं, स्व यानी अपने, स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्महत्यं नाशितं मया। ब्रह्म हत्या
जिसे लगती है उससे भी बढ़ करके मुझे लगी है, और जिसके कारण मैं इस प्रेत योनि में आकर के भटक रहा हूं। हे भैया, मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। गोकर्ण महाराज ने कहा, भैया मुक्ति का उपाय जो मुझे पता है वो मैंने किया है। तदर्थम तो गया पिंडो, मैं गया भी गया और वहां पर मैंने पिंड दान किया है, और बड़े विधान से किया। मया दत्तो विधानता, बड़े विधि विधान से मैंने किया। तत्कथम नैव मुक्तो से ममाश्चर्यमिदं महत्। अब मुझे ये आश्चर्य लग रहा है कि गया जी जाकर के मैंने पिंड तर्पण श्राद्ध सब कुछ किया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी हुई, तो फिर अब मुक्ति होगी कहां से और कैसे होगी? तो वो प्रेत आज बोला है कि भैया गया जी जाने से मेरी मुक्ति नहीं होती। जो छोटे मोटे प्रेत बनते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है, हमारे जैसे महान प्रेतों की मुक्ति गया जी से नहीं होती। आज बता रहा है वो प्रेत, कह रहा है गया शाप सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यते उपायम परम चित्तम तम विचारय सांप्रतम। अरे भैया, एक बार नहीं गया श्राद्ध सतेनापि, 100 बार भी गया भी चले जाओ, फिर भी मेरी मुक्ति भविष्य में नहीं हो सकती। मुक्ति में नहीं, भविष्य में। आज जिस समय गोकर्ण ने ये बात सुनी, इतना बड़ा हमारा भाई प्रेत बना है, 100 बार गया जी चाहे तब भी मुक्ति नहीं होगी। अरे ना, तो कहने लगे भैया तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, और भाई से बड़ा कोई मित्र नहीं होता, और यदि सच्चा मित्र जीवन में मिल जाए तो उसके समान भाई नहीं होता। शास्त्र कहता है जेन मित्र दुख होए दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी। अगर आपका मित्र है वो दुख में है तो तुम्हारा धर्म है कि उसकी सहायता करो। तुम्हारा भाई यदि दुख में है तो तुम्हारा धर्म कहता है कि चाहे सारे कार्य बंद कर दो लेकिन भाई की मदद करो, भाई की सहायता करो, यही पहला धर्म है। गोकर्ण ने आज वचन दिया है उस अपने भाई धुंधकारी जो प्रेत योनि में भटक रहा है कि भैया मैं वचन देता हूँ प्रातः कालीन में तुम्हारी मुक्ति का उपाय खोज करके रहूंगा। जिस समय ये बात धुंधकारी ने सुनी वो विलीन हो गया वहां से। प्रातः कालीन गोकर्ण महाराज उठे, उठ करके अपने बड़े बुजुर्गों से सबसे पूछा, किसी ने कुछ बताया किसी ने कुछ, लेकिन सही जवाब नहीं मिल सका। और जब सही उत्तर नहीं मिला तो ये संध्या करने बैठ गए, और संध्या कर रहे थे, भगवान सूर्य का उदय हो रहा था। तथा सर्वे सूर्यवाक्यम तन्मुक्तौ स्थापितं परम गोकर्णास्तंभनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै ततः। जिसका उपाय कोई नहीं बता सकता, विचार किया, आज उसका उपाय भगवान जो इस पृथ्वी के सबसे बड़े देवता जो है सूर्य भगवान, वो मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बताएंगे। तो आज हाथ में जल लिया है और जल लेकर के संकल्प पढ़ दिया कि हे सूर्य भगवान मेरी भाई की मुक्ति का उपाय बताओ, और जब तक तुम उपाय नहीं बताओगे तब तक तुम्हारा ये रथ रुक जाएगा, रथ की गति रुक जाएगी। और संकल्प पढ़ के जल छोड़ दिया। सूत जी कहते महाराज श्री तुभ्यं नमो जगत साक्षिण
हे सूर्य भगवान, तुम जगत के साक्षी हो, मैं तुमसे अपने भाई की मुक्ति का उपाय पूछता हूँ। ब्रूहि में मुक्ति हेतु कमय तत्सुत्वा दूरता सूर्या सुतनित्य विभासका। हे सूर्य भगवान, मेरे भाई की मुक्ति बताओ कैसे होगी। आज सूर्य भगवान गोकर्ण महाराज के आगे हाथ जोड़ करके आ गए हैं और कहते हैं कि हे गोकर्ण, यदि सच में तुम अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो मात्र एक उपाय करो, चाहे कितना बड़ा प्रेत हो, मात्र एक उपाय कर लो। वो कौन सा है? सूर्य भगवान ने बताया है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्य वचः सूर्या धर्म रूपं तुभे श्रुतम् इति सूर्य वचः सर्वैर धर्म रूपा तु विश्रुतम्। केवल सप्ताह श्रीमद् भागवत की कथा विधि विधान से अपने भाई जो प्रेत योनि में तुम्हारा भटक रहा है दुर्गकारी, उसको सुना दो, उसकी मुक्ति हो जाएगी। सूत जी कहते, गोकर्ण महाराज ने जब ये बात सुनी बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए कि चलो जो मैंने प्रतिज्ञा की, आज भगवान ने वो मेरी प्रतिज्ञा का रास्ता दिखा दिया पूरा होने के लिए। लेकिन बताया कि ये भागवत जो है ना, किसके मुख से हो। लिखा है, वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्पसः प्रथमस्कंदता स्पष्टा माठारंभेन जो करो। लेकिन ये भागवत की कथा वैष्णव हो, विप्र हो, वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यम, वो ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, उसके मुख से ये भागवत की कथा हो, चाहे जितना बड़ा प्रेतात्मा हो, उसकी मुक्ति हो करके रहेगी, इसमें संशय नहीं है। आज गोकर्ण महाराज ने वैसा नहीं किया। सूर्य भगवान ने पूरा विधि विधान बता दिया कि ऐसे भागवत की कथा करनी है। आज गोकर्ण महाराज ने अपने भाई के निमित्त ऐसे ही भागवत का आयोजन किया है। एक सप्त ग्रंथि का बांस दिया और उसको दक्षिण दिशा में लगा दिया है, जो अपने यहाँ भी लगा है। भागवत में जो प्रातःकालीन पूजन होता है, ये सप्त ग्रंथि का बांस तभी से परंपरा चली आ रही है कि जहां पर कथा होती है वहां पर स्थान दिए जाते हैं देवताओं को। एक ध्वजा लगती है हनुमान जी की कि इस कार्यक्रम में कोई विघ्न बाधा ना आवे, धर्म की रक्षा करने वाले हनुमान जी महाराज की ध्वजा का पूजन होता है। एक भगवान इंद्र की ध्वजा का पूजन होता है कि कोई आकाश मार्ग से कोई अतिवृष्टि अनावृष्टि ऐसी ना हो जिससे कार्यक्रम में कोई विघ्न आ सके। और एक ध्वजा ये लगती है सप्त ग्रंथि की बांस में, जो प्रेत योनि में भटक रहा होता है जीव, यदि वो बैठ करके कथा श्रवण करता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। गोकर्ण महाराज ने बड़ी विधि विधान से भागवत की कथा शुभारंभ की है। एक दिन की प्रथम दिवस की कथा जब संपन्न हुई तो कहते बांस की प्रथम गांठ फूट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ, ऐसे करते लिखा है एवं सप्त दिनश्चैवा सप्त ग्रंथि विभेदनम्। एक एक करके सातवें दिन की कथा जैन हुई, विश्राम हुई तो सातों गांठें फूट गई। और वहां एक अचंभा हुआ है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्विता। पीतवासा
घनश्यामो एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ है, वो बांस की ग्रंथि फूटने पर, और उसके गले में तुलसी की माला सुशोभित हो रही है, मस्तक पर चंदन लगा हुआ है। मानो लगता है कि भगवान का जो अवतार हो गया हो, ऐसा सुंदर स्वरूप है। और वो कौन है? कोई और नहीं, वो वही प्रेतात्मा में भटक रहा हुआ धुंधकारी ही है, लेकिन अब स्वरूप बदल गया है। तो 7 दिन की कथा श्रवण कर दी है, अब दिव्य स्वरूप प्राप्त हो गया है। दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडिता, पीतवासो घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्विता। दिव्य रूप प्राप्त हो गया, तुलसी की माला गले में सुशोभित है, पीले पीले वस्त्र शरीर पर धारण किए, कुंडल कानों में पहने हुए हैं। लेकिन हुआ क्या? गोकर्ण महाराज की जब नजर पड़ी, और एक नजर पड़ी आकाश मार्ग में, तो देखते हैं कि ऊपर स्वर्ग से विमान आ रहा था नीचे, और वो विमान आया, और वो धुंधकारी जो था दिव्य स्वरूप प्राप्त हो गया था हमारे जैसा, जो हमारे ऐसे दुष्ट भाई का, कुकर्मी भाई का कल्याण कर दिया। आज प्रेत योनि में मैं भटक रहा था, आज वो प्रेत योनि से छुटकारा दिला दिया। तो भाई हो तो तुम्हारे ऐसा, तो जय जयकार की गोकर्ण की, और चरणों में प्रणाम करके आज वो विमान पर बैठने लगा। और जब विमान पर बैठने लगा तो गोकर्ण ने मना कर दिया, गोकर्ण ने मना कर दिया। क्यों? सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इसने मना कर दिया कि समाज है, समाज हर प्रकार के शब्द बोलते हैं। अब कथा तो यहाँ हजारों लोगों ने बैठ के सुनी, लेकिन अगर एक के लिए विमान आए तो ये तो गलत है। जब कथा सबने सुनी तो विमान क्यों आए? अगर लाना था तो सबके लिए लाते। तो पार्षदों ने आज जवाब दिया, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः, श्रवणं तो कृतं सर्वैर् न तथा मननमोन्नतम्। सबके लिए विमान आता क्यों नहीं आया? श्रवणस्य विभेदेन, कथा सबने सुनी है, लेकिन जो ध्यान पूर्वक एक चित्त लगा करके धुंधकारी ने सुनी, इस प्रकार सबने कथा नहीं सुनी है। तो जब कथा सुनने में भेद है तो फल में भेद हो जाएगा। जितने जो ध्यान से कथा सुनता है भगवान की, उतनी जल्दी ही उसकी कामना पूर्ण होती है। इसलिए हे गोकर्ण महाराज, फल में भेद हो गया है। फल भेदस ततो जाति भजना दपिमानः। और लेकिन मैं वचन देता हूं, अगर तुम्हारे मन में ये खेद है कि जिसने जिसने कथा सुनी सबके लिए विमान आए, तो तुम इसके बाद पुनः फिर भागवत का कभी आयोजन करना शुभ मुहूर्त में। और यदि जितने भक्त ध्यान पूर्वक कथा सुनेंगे तो हम सबके लिए विमान लेकर के आएंगे और सबके लिए वैकुंठ धाम को लेकर के जाएंगे। आज ये बात गोकर्ण महाराज ने सुनी तो शांत हो गए, और धुंधकारी आज विमान पर बैठ करके स्वर्ग जाने लगा। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। दे दिला करके सत्ता हो की तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। प्रेत योनि से छुटकारा दे करके भगवान कृष्ण के लोक की प्राप्ति करा देती है। ऐसी है ये भागवत की कथा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज
वो धंधकारी विमान पर बैठ करके स्वर्ग चला गया।